नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। बीते दिन 21 अक्टूबर अर्थात सप्तमी के दिन ही मां के प्रतिमा के पट शहर में लगभग खुल गए हर जगह। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं श्रीचंद मंदिर का है। शहर के मुनीम चौक से जमुना चौक के बीच श्रीचंद मंदिर स्थित है और इस पुराने मंदिर पर हर वर्ष दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहाँ के खुल रहे पट का यह नज़ारा है। माँ के दर्शन कर लीजिए। और इस दौरान जगह जगह आतिशबाजी हुई, क्या सजावट हुई है उसकी एक झलक। आइए अब कैमरे के साथ आप घूमिए, बक्सर की दुर्गा पूजा का नज़ारा देखिए। शुरुआत करते हैं इस घंटाघर चौक से अर्थात मॉडल थाना के सामने से। यह घंटाघर है, इसे भी रोशनी से सजाया गया है। मॉडल थाना वीर कुंवर सिंह चौक भी से लोग अब कह रहे हैं। यहाँ से हम रुख करते हैं चरित्रवन के कॉलेज गेट का। कॉलेज गेट पर महर्षि विश्वामित्र पूजा समिति ने इस बार मोर के रूप में दिव्य पंडाल बनाया है। यहाँ आप पहुँचिएगा तो माँ की भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ एक नहीं 5-5 एसी पंडाल में लगाए गए हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे माता वैष्णो देवी के दरबार में है। ठंड वहाँ इतनी है। वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो शिक्षक कॉलोनी के ठीक सामने, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शमशान मोड़ भी लोग कहते हैं, यहाँ भी बालक पूजा समिति या कुछ इसका नाम था, शानदार पंडाल बनाया गया है। सामने ऊपर त्रिशूल लगे हैं, मुख्य द्वार पर भगवान शिव, और अंदर जब आप प्रवेश करते हैं इस पंडाल में तो माँ की भव्य प्रतिमा। यह पारंपरिक दुर्गा पूजा का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। डायनासोर पर सवार महिषासुर और अन्य राक्षसों के प्रतिरूप का वध करती माँ, पारंपरिक रूप से अगल बगल माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, गणेश जी और कार्तिक भगवान, जैसा कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। हालांकि इस वर्ष आपको कुछ और नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। अब जब यहाँ से आप नई बाज़ार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ITI मैदान अर्थात जेल पाइन से ठीक पहले यह पंडाल बना हुआ है। पेट्रोल पंप के सामने भी से आप कह सकते हैं। यहाँ भी आकर्षक स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब यहाँ से और आगे आप नई बाज़ार मठिया मोड़ पहुँचेंगे बक्सर कोचस मुख्य रोड से होते, तो वहाँ पर आपको पंडाल के ऊपर, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण विराजमान है, उसके नीचे महादेव जी और पंडाल के बाहर ही माता काली। और जैसे ही आप पंडाल के अंदर प्रवेश करिएगा तो छोटे बच्चे तो सहम भी सकते हैं। अभी आप माता काली के दर्शन कर लीजिए जो इस पंडाल के ठीक सामने है। हमारे साथ आपको 15 से 20 मिनट का सफ़र करना होगा, हालांकि अभी हमने कुछ अंश छोड़ रखे हैं। जब आप अंदर पंडाल में प्रवेश कीजिएगा तो भूत बैताल न जाने कौन कौन से। देख लीजिए इस पूरे पंडाल का नज़ारा। सामने माँ भगवती के यहाँ भी 9 रूपों का दर्शन कराया गया है। इसके अलावे सामने में माता दुर्गा के ठीक सामने भगवान शिव का विग्रह बना हुआ है और आसपास बैठे अनेक लोग पूजा पाठ करते दिखाए गए हैं। इस पूजा पाठ के कॉन्सेप्ट का एक जो हमें समझ में आया देख करके, यह लगा अमीर, गरीब, विकलांग, दिव्यांग, कमज़ोर हर वर्ग के लोगों को यहाँ पूजा करते दिखाया गया है। सामने पंडित भी बैठे हैं, कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई हवन कर रहा है। इस तरह का नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यह दृश्य थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसे भरपूर नज़रों से देख लीजिए। एक बार आपको पुनः बता देते हैं, नई बाज़ार मठिया मोड़ बक्सर कोचस मुख्य पथ पर सेंट्रल जेल जाने के रास्ते में अथवा सदर अस्पताल जाने के रास्ते में। इस मोड़ से जब आप नई बाज़ार में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला पंडाल पड़ता है आदर्श पूजा समिति का। यहाँ बुर्ज खलीफा के रूप में पंडाल बनाया गया है। पहले आप माता के दर्शन कर लीजिए। अंदर अनगिनत घंटियाँ लगाई गई हैं। माता का पारंपरिक रूप है, आप देख रहे हैं। आदर्श युवा क्लब का बैनर और बुर्ज खलीफा बाहर पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है।
और बुर्ज खलीफा के रूप में ऊंची इमारत, ऊपर तिरंगे के रंग में जलती रोशनी। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो सब्जी मंडी अर्थात सीताराम विवाह आश्रम के लिए यहाँ मिशन चंद्रयान को दर्शाया गया है। हालांकि यहाँ पंडाल मिशन चंद्रयान के रूप में नहीं बना, उस स्थान को दिखाया गया है चंद्रमा पर जिसे भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। उससे ठीक आगे बढ़ते हुए जब हम पांडेपट्टी रेलवे गुमटी के पास पहुंचते हैं तो यह वहां का पंडाल है। पांडेपट्टी अक्सर लोग रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की डर से नहीं जाते हैं। सामने अभी पीले रंग में वहां का पंडाल दिखा और यहाँ सजावट भी शानदार की गई है। पांडेपट्टी वैसे भी शहर का अगर देखें हम लोग तो शहर का सबसे बड़ा मोहल्ला है, क्योंकि एक गाँव है और गाँव अपनी संस्कृति के लिए मशहूर होते हैं। यहाँ भी माँ दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, इस तरह से 9वां रूप मध्य में माता सिद्धिदात्री। आइए इनका एक नज़दीक से जूम की हुई तस्वीर को देखिए। ऐसा तो हम और आप कह सकते हैं कि नवरात्रि में माँ धरती पर तो आ ही जाती हैं। इनका दिव्य स्वरूप देखकर मन आनंदित हो जाता है। अब पांडेपट्टी से आप निकल करके जब शहर के कलेक्ट्रेट रोड की तरफ बढ़ते हैं तो अंबेडकर चौक पर स्थित यह पंडाल, दिन का यह नज़ारा है, रात्रि का भी एक नज़ारा देख लीजिए। यहाँ भी माँ दुर्गा के 9 रूप, मध्य में माँ दुर्गा हैं और अगल बगल उनके स्वरूपों को दर्शाया गया है इस पंडाल में। जब हम लोग रात में जब इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो लगभग 12 बज रहे थे, अर्थात अष्टमी भी की तिथि भी प्रारंभ हो गई थी और जगह जगह महागौरी की पूजा भी प्रारंभ हो गई थी। यहाँ से जब आप समाहरणालय रोड में बढ़ते हैं तो कलेक्ट्रेट से ठीक पहले ढोलक नगर बना हुआ है। इस पंडाल की भी अपनी धूम है, ढोलक की धूम शहर में, आप ऐसा कह सकते हैं। छोटे छोटे ढोलक के रूप बनाए गए हैं। पूछने पर पता चला बच्चों के लिए कोई एक कार्टून आता है टीवी पर, छोटा भीम, उसका भी प्रतिरूप बाहर में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। छोटा भीम, नीचे नाम भी लिखा हुआ है और इस छोटा भीम कार्टून के जो 2-3 पात्र हैं वो अभी एक किनारे बने हुए हैं। बच्चों को यह फुटेज खूब पसंद आ रहे हैं, दृश्य खूब पसंद आ रहे हैं और लोगों के लिए तो यह एक तरह से सेल्फी पॉइंट बन गया है। दुर्गा पूजा भारतीय त्यौहार और हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध हैं कि हम क्या कहें। बहरहाल अब हम अंदर प्रवेश करते हैं अपने कैमरे के साथ। माता के स्वरूप का भी दर्शन यहाँ कर लिया जाए। आप देखिए, यहाँ माता विद्यमान है, एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय, और महिषासुर के सर पर माता अपने भाले के साथ, त्रिशूल के साथ वार करते हुए, और उसी की सींग जो अगल बगल जो काला घेरा देख रहे हैं आप, महिषासुर का सिर है नीचे उनके पैर के और सींग। और यह उससे जब आप आगे बढ़ते हैं कलेक्ट्रेट से तो चीनी मिल का यह केदारनाथ मंदिर के रूप में बनाया गया पंडाल है। इस पंडाल की भी चर्चा मीडिया में खूब रही, तरह तरह की चर्चाएं रहीं जब तक यह पंडाल बनता रहा। एक नंदी जी यहाँ आकर बैठ जा रहे थे। इस सफ़ेद संगमरमर की तरह रंग में इस पंडाल को रूप दिया गया है। सामने नंदी जी अभी भी बनाए गए हैं वहाँ। और जब आप प्रवेश करते हैं तो गेट बाहर से ही माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा दिख जाती है और अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आप जानते ही हैं नंदी जी के सामने शिव जी का होना एक तरह से ज़रूरी ही समझ लीजिए कि है। जैसे ही आप माँ दुर्गा के प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो सामने महादेव भी दिखाई देते हैं। चीनी मिल में कि पंडाल घूमने के दौरान हमें दिखा यहाँ दान पत्र रखा गया था और दान पत्र पर QR कोड वाला स्नैप भी लगाया गया था। यहाँ आप महादेव को के भी दर्शन कर लीजिए और देखिए वो QR कोड वाला दान पेटी रखा हुआ है। अर्थात डिजिटल इंडिया की जो बातें हम लोग और आप सुन रहे हैं उसका नज़ारा भी यहाँ देखने को मिला। चीनी मिल शहर का एक किनारा है। यहाँ से इटाढ़ी गुमटी और फिर PC कॉलेज इटाढ़ी के तरफ का सफ़र प्रारंभ होता है, इसलिए वहाँ से फिर हम लोग वापस लौट आए।
जब शहर में प्रवेश करते हैं आप वहाँ से लौट करके, तो अंबेडकर चौक के बाद ज्योति चौक आता है। यह वहीं का नज़ारा है, रोशनी से जगमगाता ज्योति चौक, सामने पंडाल, ऊपर में 12 ज्योतिर्लिंग। पंडाल के ऊपर ऊपर आप देखेंगे तो शिव जी का शिवलिंग बनाया गया है। अंदर माता की एक प्रतिमा है और उसी में उनके 9 रूपों का शीश दर्शाया गया है। अभी इस वीडियो को हम जूम करने का प्रयास किए हैं, उसमें आपको वह नज़ारा दिखेगा। माँ के 9 रूप उनके शीश में के रूप में। इस पंडाल के बाहर आपको एक तरफ महात्मा बुद्ध और दूसरी तरफ बक्सर की संस्कृति अर्थात राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र और ताड़का, यह भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से जब आप सीधे मॉडल थाना आते हैं तो वहाँ से माखन भोग के समीप सत्यदेवगंज मोहल्ला, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, नगर परिषद कार्यालय के कुछ आगे यह पंडाल बना हुआ है। यहाँ भी माँ की विशाल प्रतिमा बनी है। बाहर से इसे देख पाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और पैदल या यूँ कहिए कि घूमते घूमते जिसके हाथ में कैमरा था अब वह भी नज़दीक अंदर तक जाने की जहमत नहीं उठा रहा था, इसलिए आपको बाहर से ही इस पंडाल का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब जब यहाँ से आप शहर का रुख करते हैं तो शहर क्या सजावट है। सजावट तो हर बार बक्सर में होती है, लेकिन शहर में जब आप ठठेरी बाज़ार, मेन रोड, जमुना चौक, मुनीब चौक की तरफ जाते हैं तो साहब देखिए यह नज़ारा, चकाचक सड़कें, रात के समय का नज़ारा, शांति। और आपको क्या बताएं हम, दुर्गा पूजा आपने इस बार नहीं देखी तो क्या देखी। यह नज़ारे आपको बक्सर की याद दिलाएंगे। आप देश के जिस कोने में रहते हो, भले ही लोग कहते हैं बंगाल की पूजा खास है, लेकिन बक्सर की पूजा का भी कोई जोड़ नहीं। यह माँ की प्रतिमा है ठठेरी बाज़ार दक्षिणी चौमुहानी की। यहाँ से आप जब खड़े होंगे तो ठठेरी बाज़ार का रोड भी दिखता है, एक तरफ मेन रोड भी दिखता है सराय फाटक की तरफ आने वाला, और दूसरी तरफ आपको सिंडिकेट की तरफ जाने वाला नज़ारा दिखता है। आप कैमरे पर देखिए, यह रास्ता सिंडिकेट की तरफ जा रहा है। क्या सजावट हुई है शानदार। और यहाँ से जब आप दाहिने हाथ देखते हैं सराय फाटक की तरफ, तो इधर का भी नज़ारा देख लीजिए। कुल मिलाकर जब शहर में आप जाएंगे तो ऐसी चकाचौंध रोशनी आपको मिलेगी कि एहसास ही नहीं होगा कि हम दिन और रात का अंतर मिट जा रहा है। और रात में जब रोशनी का यह नज़ारा दिखता है तो सजावट का कुछ अलग ही आनंद आता है। आइए अब यहाँ से पुराना चौक, जिसे जमुना चौक भी लोग कहते हैं, जहाँ शहर की अधिकांश स्वर्ण दुकानें हैं, वहाँ पर इस बार एक ऐसा पंडाल बना है। पंडाल ओपन है। माँ के 9 रूप, मध्य में माता दुर्गा, जिन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है, 9वां रूप, और बाकी 8 रूप अगल बगल। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा। इसका एक श्लोक भी है, जब आप पढ़ते हैं तो आप यह नज़ारा देखते रहिए और आप जी भर के इसे देखिए। दोनों तरफ, एक तरफ 12वें रुद्र संकट मोचन, दूसरी तरफ भैरव जी, जहाँ माँ शक्ति रहती हैं। भगवान शिव के आदेश के अनुरूप भैरव भी वहाँ विद्यमान रहते हैं। और एक वह श्लोक एक बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हमें कितना याद आ रहा है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कत्यानि च, सप्तम कालरात्रि गौरी महागौरी अर्थात अष्टमी के दिन, और सिद्धिदात्री माँ दुर्गा 9वें दिन। हालांकि जब यह दृश्य शूट हुआ था तो माता कालरात्रि सप्तमी की रात्रि गया था। अष्टमी में आज जब आप देख रहे हैं 22 तारीख को, और कल अर्थात 23 को महागौरी का दिन। इसे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बड़ी देवी, शहर के लोग जानते हैं इस स्थान को कृष्णा सिनेमा से पहले। बड़ी देवी में इस बार कोई खून खराबा नहीं। माँ दुर्गा यहाँ आप देख रहे हैं वृक्ष बनाया गया है और उनके हाथों में रक्षा सूत्र है जो उस वृक्ष में लपेट रही हैं, अर्थात प्रकृति की रक्षा का संदेश देती यह प्रतिमा लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रही है, मनमोह रही है।
वर्तमान दौर इसी का भी है। आपको इको फ्रेंडली होना होगा। आप प्रकृति की रक्षा नहीं करते तो कम से कम उसको नुकसान न पहुंचाइए। इस दुर्गा पूजा तो आप यह संकल्प जरूर लीजिए। आइए इससे जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो चुन्नीलाल मार्ट के समीप यह पंडाल बना है। प्रभु शिव पीछे विराजमान है। माँ गोद में नंगू पंगू कार्तिक भगवान को लेकर बैठी हैं और बगल में गणेश जी, उनके बगल में माता लक्ष्मी जी, और उसके बगल में और कुछ दूर आप आगे बढ़ते हैं तो माँ दुर्गा का एक मंदिर इस रोड में बना हुआ है। उसके बगल में सादगी से परिपूर्ण एक पंडाल ऐसा था कि आपको हम क्या बताएं। आप इस पंडाल को दूर से देख रहे हैं कैमरे पर तो यह जान लीजिए इसमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बात हम पंडाल की नहीं कर रहे हैं, प्रतिमाओं की कर रहे हैं। यहाँ सजावट के लिए न नकली बाल लगाए गए हैं, न आभूषण लगाए गए हैं, न कपड़े। सब कुछ कलाकार ने मिट्टी से ही बनाया है और उस पर हल्का हल्का रंग चढ़ाया है। इसे आप देखकर आप कहेंगे यस, सादगी से पूर्ण। यहाँ राक्षस भी विद्यमान है, लेकिन देखिए सर झुकाए हुए खड़ा है, दोनों हाथ। और अब चलते हैं सिंडिकेट के पास। विश्वामित्र इंजीनियरिंग का वह पंडाल जिसे बक्सर के लोग तो जानते ही हैं। बच्चे यहाँ बरबस आपको खींच कर ले आते हैं। यहाँ सभी स्वचालित मूर्तियाँ लगती हैं। पहले जब आज से 10-15 या 20 वर्ष पहले जब आज पत्रकारिता के दौर से हम लोग बाहर थे तब भी यहाँ आते थे। आइए गौर से इस पंडाल को देखिए। देखिए यशोदा जी यहाँ मक्खन बना रही हैं। भगवान कृष्ण इनके सामने आपको दिख रहे हैं इस स्क्रीन पर, गोपियों के साथ रासलीला करते हुए। गोल गोल गोपियाँ गुड़िया, जो प्लास्टिक की गुड़िया लगाकर उसको दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण भी बीच में हैं, वो भी घूम रहे हैं और ये सभी गोपियाँ भी उनके आजू बाजू घूम रही हैं। सामने यहाँ माता का सिर भी हिलडुल रहा है, हनुमान जी भी हिलडुल रहे हैं, सभी हिलडुल रहे हैं। आइए उस पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ भगवान शिव भी हैं जो माता दुर्गा के साथ सामने दिख रहे हैं और पीछे माँ भगवती राक्षस का वध करते हुए महिषासुर पर उनकी तलवार गिरती है और उसके पेट से एक राक्षस निकलता है। देखिए इस दृश्य में काले रंग का यह भैंसा, तलवार गिरती है और तब उसके अंदर से राक्षस निकल रहा है। दूसरी तरफ उनके दाहिने बाजू भी एक राक्षस खड़ा है जिसके छाती पर माँ का भाला लगता है तो वह पीछे की तरफ चला जाता है और फिर आगे की तरफ आता है। इस दृश्य को थोड़ा हमने लंबा दिखाया क्योंकि यह सब स्मृतियाँ भविष्य में काम आएंगी। वहाँ से अब आप पीपी रोड का हम लोग सफ़र शुरू करते हैं। वहाँ से लौटकर पीपी रोड में नेहरू कला निकेतन अर्थात पुरानी कचहरी के ठीक पास यहाँ भी माँ दुर्गा के 9 रूप दर्शाए गए हैं। और यहाँ रूप तो दर्शाए गए हैं लेकिन सबके वस्त्र एक रखे गए हैं लाल रंग के। वहाँ बाहर सामने ही नेहरू कला केंद्र का बोर्ड लगा था, उसे भी हमने दिखाया है। माँ के 9 रूप। पीपी रोड में 3 पंडाल देखने को मिल जाते हैं। एक पुस्तकालय रोड के समीप जहाँ पहले अलका सिनेमा था, अभी इसके बाद उसी का नंबर आएगा। अभी आपने 9 रूपों के दर्शन यहाँ कर लिए। अब आप देखिए यह जो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ गणेश भगवान और कार्तिकेय जी हाथ में छतरी लेकर खड़े हैं और माँ दुर्गा के साथ आसपास माता लक्ष्मी और माता पार्वती। जो हम इस दृश्य को देखकर समझ पाए, हमको यही लगा। इसके अलावा इसका नाम दिया गया था, भगवान कृष्ण के नाम पर इस पंडाल का नाम दिया गया है। यहाँ सजावट सबसे कम की गई है। पिछली बार यहाँ बरगदों की तने को, जड़ को लगाया गया था। इस बार मूज, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में राढ़ी वगैरह कहते हैं, उसे लगाकर इस पंडाल को बनाया गया है। और भगवान कृष्ण भी यहाँ विद्यमान है। ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है जय श्री श्याम, अर्थात भगवान कृष्ण भी इस पंडाल में विद्यमान है। उससे आगे जब आप चलते हैं तो ताड़का नाला के समीप जय माता दी लिखा हुआ है। रात के उस समय लगभग 2 बज चुके थे और महागौरी माता की आराधना शुरू हो गई थी। दीप जलाए जा रहे थे, नीचे रंगोली बनाई गई थी और नारियल का भोग लगाने की तैयारी थी। महागौरी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, शांति समृद्धि की देवी हैं। सफ़ेद रंग के नंदी जी पर वह सवार रहती हैं। यहाँ के इस पंडाल का दर्शन कर लीजिए और हमें भी इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कुछ
सीन्स छूट गए हैं, जैसे गौरी शंकर मंदिर, सिविल लाइन क्लब।